अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले चंद दिनों से हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो नौजवान हैं उनके ज़हनों को साफ़ किया जाए और उनको ये मैसेज दिया जाए कि देखो, आज के ज़माने में जिहाद के नाम पर जितने भी मूवमेंट्स और जितनी भी तंजीमें तहरीकें काम कर रही है, उनमें अक्सरियत उनकी है जो बोगस और फेक ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जिहाद के नाम पे आपको गुमराह कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं किसी और के लिए। जैसे हमने हमास के बारे में बताया था कि हमास ख़ुद एक इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है और इज़राइल की गवर्नमेंट पूरी तरह से उसको कंट्रोल करती है। और हमने उसका रीज़न भी बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचाना थी और उन्होंने बराबर उसका इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके अब वो इज़राइली कौम के सामने हीरो बन गए। और जैसा हमने आपको बताया था कि शुरू में हमास ने जिस तरीक़े की रॉकेट्स की कार्रवाई की, वो कार्रवाई के ज़रिए से उसने इज़राइल को इसका जवाब फराहम कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि अब तुम गाज़ा के ऊपर अटैक और हमला कर सकते हो। और वैसा ही हुआ। इज़राइल ने अपनी सारी फ़ौज को गाज़ा शहर के अंदर दाखिल करा दिया और आज की हालत गाज़ा शहर की ये है। अभी मैं 18 मई 2021 को रात में 10:20 पे ये सबक रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे सामने 2 घंटे पहले की न्यूज़ है और उसमें यह बताया जा रहा है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन जंग का नतीजा, गाज़ा पट्टी के करीब 11 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कई स्कूल ज़मीन दोज़ हो चुके हैं और तकरीबन 6 लाख बच्चे वो तालीम से महरूम हो चुके हैं। यानी अब उनके सामने तालीम का मसला आ चुका है कि भाई अभी उनके पढ़ने का क्या। अब आप मुझे बताइए, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें नुकसान किसका ज़्यादा है। अच्छा, मैंने शहीद होने वालों के बारे में तो आपको नहीं बताया। तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 1200 से ज़्यादा वो हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट है जो ज़ख्मी हो चुके हैं। कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार? कौन है? इतनी बड़ी बर्बादी के आधे शहर को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं हमारे नौजवानों को यही मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, याद रखो, ये भड़काऊ जो बातें होती हैं ना, भड़काऊ, जोशीली, जज्बाती बातें, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत को समझना ज़रूरी है कि ये वाकई में भी क्या ये दीन के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये कोई जिहादी तंजीम और तहरीक है? बिल्कुल भी नहीं है, याद रखो। और सिर्फ हमास का मसला नहीं है, हमास के अलावा जो IS भी, जो इससे पहले पूरी तरह से पूरे इराक़ को उन्होंने जो काबू में किया था, वो ख़ुद भी एक यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है। यहूदियों ने उसको खड़ा किया था और वो अबू बकर अल बगदादी वो एक एक्टर है। उसने क्या किया, बाज़ाब्ता मिंबर पे बैठ के वीडियोस वगैरह शूट करके हमारे नौजवान गुमराह होने लगे उसके वीडियोस देखकर। हम पता ही नहीं है, हमारे नौजवानों को होश ही नहीं है उनको कि अरे भाई वो ख़ुद एक इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इज़राइल इस तरीक़े के काम क्यों करता है, ताकि अतराफ़ के सारे मुल्कों में इंतशार का माहौल रहे तो वो आसानी से अपना काम कर सके। उसका मकसद ही है कि मुसलमानों पर अगर हुकूमत करना है तो इनको तोड़ो, इनके इत्तेहाद को तोड़ो, इनकी तहरीकों को तोड़ो, इनकी तंजीमों को तोड़ो, इनकी जमातों को तोड़ो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो तोड़ने वाले हैं ये ख़ुद यहूदियों के एजेंट हैं। इनको यहूदियों ने ही तैयार करके मुसलमानों के दरमियान में भेजा हुआ है ताकि ये तोड़ पैदा करके उम्मत में इंतशार पैदा करे, मस्जिदों में तोड़ पैदा कर दे और बस्तियों में तोड़ पैदा कर दे और शहरों में तोड़ पैदा कर दे और मुसलमानों की बड़ी बड़ी जो पहाड़ों के जैसी मजबूत तहरीक और तंजीमें हैं उसके अंदर भी ये तोड़ पैदा कर दे, क्योंकि उनका मकसद ही है उम्मत को गुमराह करने के लिए उसमें तोड़ पैदा करना। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए और हमारे नौजवानों को समझ अता फ़रमाए, इसलिए कि हमारे नौजवान या इसी तहरीकों से, तंजीमों से जब मुतासिर हो जाते हैं कुछ भड़काऊ बयानात सुन कर, तो उनको लगता है नहीं वाकई में भी यार ये हक़ के ऊपर है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो यहूदियों की तंजीमें हैं
اور ان کو دیکھ کر جب گمراہ ہوتے ہیں اور فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جب بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 2 روز پہلے بتایا تھا کہ تامل ناڈو کے اندر ایک مسلم نوجوان محمد اقبال نام کا ایسی ہی سب چیزیں دیکھ کے ایک دم جوش میں اور جذبات میں آ کے فیس بک کے اوپر اس نے کچھ بھڑکاؤ پوسٹ کیا۔ NIA نے اس کے اگینسٹ میں کارروائی کی، اس کے گھر سے بہت سارا سامان لے کر گئے، اس کو بھی گرفتار کر کے لے کر چلے گئے۔ آپ مجھے بتاؤ، صرف فیس بک کے اوپر ایک بھڑکاؤ پوسٹ کرنے کی وجہ سے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے وہ جوشیلے اور جذباتی مذہبی رہنما ذمہ دار ہے جو امت کے نوجوانوں کو اس طرح سے ورغلانے کا، بھڑکانے کا اور ان کو جو ہے گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خود کو یہ سب چیزوں کی حقیقت نہیں پتہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے آخری سانس تک، کیونکہ آج تو کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، کب کس کی سانسیں بند ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب تک سانس چل رہی ہے ہم امت کی صحیح رہبری، صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے، امت کے نوجوانوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ یاد رکھو، گمراہی سے بچو، حقیقت دیکھو، حقیقت یہ پریکٹیکل تمہارے سامنے ہے، یہ پریکٹیکل 6 لاکھ بچے محروم ہو چکے ہیں۔ کیا آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ آدھا شہر پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے، کیا آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ 11 لاکھ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے پاس میں بجلی نہیں ہے، کیا آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تنظیم، کوئی تحریک جو اسلام کے نام پر کام کرے وہ اس طریقے کی بربادی کھڑے کر سکتی ہے؟ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیں اور اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائیں، اور یہ جتنی بھی بوگس اور پھیک تنظیمیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے، آگے ہم آپ کو ساری تنظیموں تحریکوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، ان کی ریئلٹی کیا ہے اور کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو وہ گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بس یہی دعا کروں گا، اللہ ہم تمام کو راہ راست پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور اس طرح کی اسلام دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو سمجھنے کی ہم کو فہم اور بصیرت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔